Good morning students. In previous video we have seen international trade. Okay, today we will see some economic organizations. So page number 71. Okay, there are some international trade organizations. So there are 4 columns. The first column is name of international trade organizations. Second column is number of member state and their logo. Third column is headquarters, and last column is what is the aim or function of that international trade. So first of all we will see WTO. WTO means World Trade Organizations, and now we will see number of members of state. There are 164 states are including in WTO, and the headquarter of WTO is Geneva. What? Geneva in Switzerland. Now we will see what is the aim of WTO or their functions, why it established, what is the work of WTO. The first aim of WTO is to provide a platforms for negotiation इन इंटरनेशनल ट्रेड. सो के मतलब WTO में जैसे 164 कंट्रीज वहाँ पे जुड़े हैं. सो के तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, मतलब जो ट्रेड कर रहे हैं ओके उस ट्रेड करते समय ओके मतलब उन्हें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं ओके कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आते हैं. सो उसके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, निगोशिएशन इन इंटरनेशनल ट्रेड. निगोशिएशन का मीनिंग होता है बातचीत करना. ओके मतलब वहाँ पे बातचीत करना. ओके जो भी प्रॉब्लम्स है वो WTO सॉल्व करती है. सेकंड इज टू हैंडल द डिफरेंस इन रिलेटेड ट्रेड. ओके ट्रेड के बारे में जो भी डिफरेंसेस हैं, मतलब जो भी डिस्प्यूट है, जो भी वाद है, विवाद है, ओके वो हैंडल करना. थर्ड इज मॉनिटर द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर स्टेट. जो भी WTO के मेंबर्स हैं ओके उनका मॉनिटर करना. उसका मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी जो पॉलिसीज है ओके उसको मतलब अच्छी तरह से हैंडल करना. एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ WTO इज प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग द डेवलपिंग कंट्रीज. सो जैसे कि हमने देखा है कि 164 मेंबर्स है WTO में. सो ओके उनमें से जो भी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है ओके उस डेवलपिंग कंट्रीज को अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, सो ओके उसको असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, उसको हेल्प करना. असिस्टेंस का मीनिंग होता है उसको हेल्प करना और उसको अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना. दोज कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्रीज. जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको हेल्प करना. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज EU. EU का मीनिंग होता है यूरोपियन यूनियन, एंड द मेंबर्स ऑफ EU इज 28. यूरोपियन यूनियन में 28 ओके मेंबर्स हैं, एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ EU इज ब्रुसेल्स इन बेल्जियम. नाउ वी विल सी द एम और फंक्शन ऑफ द EU. The first function of the EU is established an integrated market amongst members nation in Europe. So establishing an integrated market amongst members. Okay, जो EU में जैसे 28 मेंबर्स है उस सभी मेंबर्स में, सभी मेंबर्स कंट्री में, स्टेट में एक कंप्लीट मार्केट, बिजनेस करने के लिए कंप्लीट मार्केट क्रिएट करना. ओके नेक्स्ट इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस एंड कैपिटल इन यूरोप. जो सेकंड देख रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन. सो कि यूरोपियन यूनियन में जैसे 28 मेंबर्स है उनके बीच में फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस एंड कैपिटल्स. यहाँ पे कैपिटल का मीनिंग होता है मनी. क्योंकि जो भी उनका प्रॉब्लम्स है उसको गुड्स, जो प्रोडक्ट्स है उसको सर्विस देना, उसको कैपिटल प्रोवाइड करना यूरोप कंट्री में. नेक्स्ट इज कस्टम ड्यूटीज हैव बीन कैंसल्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ गुड विद इन मेंबर. उस मेंबर्स में ओके जितने सारे मेंबर्स है वो मेंबर, उस मेंबर में जो कस्टम ड्यूटीज लगाया जाता है, मतलब उसको बोलते हैं टैक्स ओके वो उनके लिए फ्री करना. ताकि उनका बिजनेस, उसका व्यापार आगे क्या हो सके, इंक्रीज हो सके।
कॉमन यूरो करेंसी इस्टेब्लिश, और यूरोपियन कंट्री में सभी कंट्रीज में एक कॉमन यूरो करेंसी इस्टेब्लिश करना। जैसा अपना इंडिया का करेंसी है रुपया, ओके, इस तरह से यूरोपियन कंट्री में यूरो करेंसी इस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट इज ओपेक, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, एंड द नंबर ऑफ स्टेट आर 13, और ओपेक में 13 स्टेट इंक्लूडेड है, और ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना इन ऑस्ट्रिया। ओके, नाउ द फर्स्ट एम और फंक्शन ऑफ द ओपेक इज कंट्रोलिंग द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ क्रूड ऑयल, कंट्रोलिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, इस जो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, जो आप ट्रेड क्रूड ऑयल मतलब वो उस क्रूड ऑयल को बोल सकते हैं हम, क्रूड मीन्स कच्चा तेल, ओके, कच्चा तेल, उसके ऊपर कंट्रोल रखना, उसके ऊपर टोटल वॉच रखना। कंट्रोलिंग द रेट ऑफ क्रूड ऑयल प्रोडक्शंस अमॉन्ग द मेंबर स्टेट, कंट्रोलिंग द रेट, ओके, उसका रेट कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसका प्रोडक्शन कितना है, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शंस, और जो मेंबर्स है उस मेंबर्स में मतलब अच्छी तरह से उनको उसके ऊपर वॉच रखना, कंट्रोल रखना। मेंटेनिंग कॉन्सेंस इन ऑयल एक्सपोर्ट, और जो उसके जो मेंबर्स है, कंट्रीज है जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, उनके बीच में मेंटेन कॉन्सेंस का मीनिंग होता है यूनिटी, उनके बीच में एक यूनिटी क्रिएट करना, कि एक यूनिटी होना चाहिए, है ना। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी हम काम करते हैं तो क्या उसमें यूनिटी होना चाहिए, अगर यूनिटी नहीं होती तो वो काम सक्सेस नहीं होता। नेक्स्ट इज सार्क, सार्क का मीनिंग होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस, एंड द मेंबर ऑफ सार्क आर 8, सार्क में 8 कंट्रीज आर इंक्लूडिंग, एंड द यू कैन से हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज काठमांडू इन नेपाल, और सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। द फर्स्ट एम ऑफ सार्क इज फाइंडिंग सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन टू द कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कंट्रीज इन द साउथ एशिया। ओके, जो साउथ एशिया में जितने सारे कंट्रीज उनसे जुड़े हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनके जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना, ओके, और उनके ऊपर सॉल्यूशन निकालना। इंक्रीजिंग सोशल वेलफेयर, रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड, एंड इंक्रीजिंग रीजनल कोऑपरेशन अमॉन्ग द मेंबर स्टेट। और सार्क में जैसे 8 स्टेट कंट्रीज इंक्लूडेड है, तो उनके बीच में एक सोशल वेलफेयर क्रिएट करना, रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड, उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करना, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना, और उसके अलावा इंक्रीजिंग रीजनल कोऑपरेशंस, और उनके बीच में एक रीजनल कोऑपरेशन क्रिएट करना, है ना। वी आर सीइंग द इंटरनेशनल ट्रेड, हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो उनके बीच में एक सोशल वेलफेयर, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना, और उसके अलावा रीजनल कोऑपरेशन क्रिएट करना। एंड द लास्ट एम ऑफ सार्क इज टू रिमूव अनरेस्ट इन साउथ एशिया, और उनके बीच में इफ देयर इज अनरेस्ट आर प्रॉब्लम्स, और यू कैन से ट्रबल, अनरेस्ट का मीनिंग होता है प्रॉब्लम आर ट्रबल, अगर उसके बीच में कोई ट्रबल है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व करना, उसको रिमूव करना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज एशियन, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एशियन इज एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एंड द नंबर ऑफ मेंबर स्टेट आर 10, उसमें 10 कंट्रीज जुड़े हुए हैं, एंड द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इज जकार्ता इन इंडोनेशिया। Now we will see the first aim of Asian. The first aim of Asian is expanding social and cultural harmony along with economic growth in SE Asia. Okay, जो भी एशियन कंट्रीज है, मतलब जितने we have seen already 10 countries are, you can say, including in Asian countries. So to expand the social and cultural harmony, उसके बीच में एक social and cultural harmony
सामाजिक एक सांस्कृतिक सामंजस्य एकता क्रिएट करना फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रेड, वो बिजनेस बढ़ाने के लिए, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए उसके अंदर उसके बीच में सोशल और कल्चरल हार्मोनी क्रिएट करना। प्रमोटिंग रीजनल पीस, और उसके बीच में एक प्रमोट करना यानी उसको बढ़ावा देना, उसको इंक्रीज करना। रीजनल पीस, दोनों के बीच में एक रीजनल पीस मतलब शांति प्रस्तावित करना। एंड नेक्स्ट एम इज प्रमोटिंग टैक्स वेवर्स फॉर ट्रेड्स ग्रोथ इन मेंबर स्टेट, और जो भी कंट्रीज है, जो भी स्टेट है जुड़े हुए, जो टैक्स वेवर है मतलब टैक्स पे नहीं कर पाते, टैक्स पे नहीं करते हो जानबूझ के, ओके, उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। इफ यू विल नॉट पे टैक्स देन हाउ वी विल इंक्रीज और हाउ वी विल इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसको बढ़ावा देना कि टैक्स जो वेवर्स है वो इस तरह से टैक्स पे करना चाहिए। नेक्स्ट इज एपेक। एपेक का मीनिंग होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, and the member states are 21 and the headquarter of APEC is Singapore. Now we will see the first aim of APEC is free trade and economic cooperation in Asia Pacific Ocean region. So free trade and economic cooperation, उसके अंदर free trade एक मुक्त व्यापार और economic cooperation और आर्थिक सहायता, उसको हेल्प करना जो भी कंट्री है उसके बीच में। एंड द लास्ट एम ऑफ इज प्रमोटिंग रीजनल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन अमॉन्ग द मेंबर, और जो भी मेंबर्स है जैसे कि हमने देखा है 21 मेंबर्स आर इन एपेक, उसके बीच में रीजनल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, रीजनल का मीनिंग होता है प्रादेशिक और टेक्निकल जो कोऑपरेशन है उसके सहाय्य हेल्प है वो करना। एंड द लास्ट इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रिक्स। ब्रिक्स का मीनिंग होता है ब्राजील, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज ब्रिक्स, यू नो ब्रिक्स मीन्स देर आर 5 countries are included in BRICS: Brazil, Russia, India, China and South Africa. And the headquarters of Brazil is Shanghai, you know, where is Shanghai? In China. First aim of BRICS is make funds available for growth of economies of members. Okay, जैसे कि we have seen the 5 members are in BRICS, so for them make a fund का मीनिंग हुआ निधि, उनके लिए मतलब उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए फंड क्रिएट करना है, उसको जमा करना। इनहांसिंग म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इनहांसिंग मतलब उसका मतलब उसको इम्प्रूव करना। इनहांसिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन, उस दोनों के बीच में आपसी रिलेशंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्रिएट करना। स्ट्रेंथिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी, स्ट्रेंथिंग का मीनिंग होता है इंक्रीज, बढ़ाना, ओके, और उसके दो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, ओके, आर्थिक सुरक्षा है, वो आर्थिक सुरक्षा को इंक्रीज करना। सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव सीन all these are the international trade organizations, okay, their aims, headquarters, numbers and the international trade organization means all these economic you can say international trade organization, okay, work for the, you can say, welfare of you can say society or welfare of the peoples. So okay, in this way dear student, we have finished these international trade organizations, okay, and remaining portions we will see tomorrow. Thank you.